So, once again, friends, I welcome you in our channel. Well, friends, आज हम बिल्कुल फ्रीलांस तैयारी कर रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट 1, 2, 3, 4, 5. इट इज़ ओपन फ्रॉम ऑल द यूनिट्स. कुछ आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो किसी भी यूनिट से हो सकते हैं और आपको ध्यान से समझना है. उनके ऑप्शंस हम डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, हम आंसर डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप व्हाट? प्रोसेस है कि पेपर है कि प्रोग्राम है या प्लान है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, तो कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप प्रोसेस. सेकंड क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ ब्लैंक स्किल्स. चार ऑप्शन है, सॉफ्ट, हार्ड, रफ और शॉर्ट. यस, इट्स अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल्स. क्लियर, ये वर्ड ध्यान रखिए. थर्ड क्वेश्चन है, द ब्लैंक इज द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज. हु ट्रांसमिट्स द मैसेज? मैसेज भेजता कौन है? ऑब्वियसली सेंडर. द सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज एंड द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज. अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है यहीं पर, सेंडर ब्लैंक द मैसेज, अनकोड, डिकोड और कोड और ब्ला 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 ब्ला. तो आपको समझना है कि सेंडर क्या करेगा. एनकोडिंग ऑफ द मैसेज इज द वर्क ऑफ द सेंडर एंड डिकोडिंग इज द एक्शन दैट इज डन बाय द रिसीवर. क्लियर. फिर एक क्वेश्चन आता है, मैसेज इज अ सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स ऑफ आ. मैसेज इज अ सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स ऑफ. किसके रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है? रिसीवर. ठीक है, रिसीवर. ध्यान रखिए. अगला, द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड. सेंडर के मैसेज के प्रति रिस्पॉन्स करना क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड फीडबैक. क्लियर. होप ये क्वेश्चंस सभी को समझ में आए हैं. Should I go for the next questions or the further questions? Yes. So then let us go with certain other questions related to the same. अगला है, let me just take you in a different direction. This communication, blank 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 communication, yeah, blank communication is taken as the legal evidence. ध्यान रखिए, written communication. Written communication is taken as the legal evidence. अगला, blank context refers to the response between the relationship between the sender and the receiver. Blank context refers to the relationship between the sender and the receiver. That is called, कौन सा रिलेशन कॉन्टेक्स्ट है? That is social context. अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड जो बहुत क्लोज मिल सकते हैं वो है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट. तो दैट इज सोशल कॉन्टेक्स्ट. ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन बेसिकली सोशल कॉन्टेक्ट के लिए ज़रूरी होता है, कंटेक्स्ट के लिए, या जिसको अपन कह सकते हैं कि इसके जो रेफरेंस या जो इसका आधार है वो बेसिकली हमारा सोशल कम्युनिकेशन या सोशल है. व्यक्ति को कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों है? फॉर बीइंग सोशल. अगले पे आते हैं, ब्लैंक refers to all these factors that disrupt the communication. पहला नॉइस, दूसरा नॉनसेंस, तीसरा नोवेयर, चौथा नोबडी. ध्यान से समझें, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज करने के लिए. फिर से देखिए, refers to all these factors that disrupt माने disturb the communication. नॉइस, नॉनसेंस, नोबडी, नोवेयर, ये कोई काम की नहीं है, क्योंकि नॉइस इज द पार्ट ऑफ फिजिकल बैरियर.
Noise is a part of physical barrier. It disturbs or disrupts the communication. Next है, our dress code is an example of blank communication. Can say written communication, oral communication, non-verbal communication, verbal communication. हमारा ड्रेस कोड किस कम्युनिकेशन का पार्ट है, कोई बता सकेगा? बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपीयरेंस. यस, आप बिल्कुल सही समझे, अपीयरेंस. अगला, कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन्स ब्लैंक एंड ब्लैंक रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में डबल ब्लैंक दे दी हमने, और सही क्वेश्चन तभी हो जब दोनों सही होंगे. तो एम्प्लॉयर एंड फादर, सेकेंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, मदर एंड एम्प्लॉयर, मदर एंड चाइल्ड. फिर से ध्यान से सुनिए, कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन्स ब्लैंक एंड ब्लैंक रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये तो कंफर्म है कि जब ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही तो फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड ये कहीं नहीं आना है. दैट इज एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर. एम्प्लॉई मीन्स कर्मचारी, एम्प्लॉयर मीन्स जो आपको नियुक्ति करता है, नियोक्ता जिसे अपन कह सकते हैं. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा. कौन सा कम्युनिकेशन इनको इंक्लूड करता है? ऑब्वियस सी बात है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सुना है ना, निगाह जुबां खामोश रहती है, निगाहों से बात होती है. ये हमारे लिए एग्जाम्पल के लिए सॉन्ग हो चाहे कुछ भी हो, हमारे पर्पस कंप्लीट करना चाहिए. सिंपल सी बात है दोस्त, जब शब्द बंद होते हैं और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, डिस्टेंस, टच, इनके थ्रू बात होती है, सो दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस? हम सब लोग यूज करते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस? ये आपके लिए फिर से एक होमवर्क है. ये आप हमारे कमेंट बॉक्स पर आंसर देकर भेजेंगे, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे से डिफरेंस के साथ आंसर गलत हो जाते हैं, और जिनके सही होंगे आई विल रिप्लाई द आंसर्स. क्लियर? जो गलत होंगे उनको करेक्ट कर देंगे, जो सही होंगे उनको हम रिप्लाई कर देंगे. ये आपको भेजना है द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस. ये 4th यूनिट टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस और टेक्निकल डेफिनेशंस वाले पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. कंप्यूटर के, मोबाइल के से जुड़ा हुआ उसमें कंटेंट दिया हुआ है ना. तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सीपीयू, एसएमएस, ऑब्वियसली सीडी, डीवीडी, एलईडी, क्योंकि ये सब आपके कोर्स में है. यू ऑल आर इंजीनियर्स एंड टेक्निकल डेफिनेशंस आर द पार्ट, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग. क्लियर? सो नेक्स्ट, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट. लेटर, टेलीफोन, emails are example of feedback, मैसेज, चैनल और एनकोडिंग. फिर से बहुत क्लोज ऑप्शंस आ गए. लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैसेज, फीडबैक, चैनल और एनकोडिंग. किसके एग्जाम्पल्स हैं ये सब? दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ चैनल्स. ये सब हमारे माध्यम हैं हमारे मैसेज को कम्युनिकेट करने के. क्लियर? गॉट? नेक्स्ट, when there is a similarity of background between the social and थोड़ा सा मुझसे करेक्ट कर देते हैं, सिंप्लीफाई भी कर देते हैं. when there is a similarity of background between the sender and the receiver such as age, language, nationality, religion, gender, then this is called blank context. ये जब सब कुछ समान है तो इसे किस तरह का कॉन्टेक्स्ट कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कल्चरल, नॉट सोशल. अब बहुत छोटे से फर्क से आया है ये. सोशल बैकग्राउंड अलग वर्ड है, जहाँ पर कास्ट, क्रीड, एज, नेशनलिटी ये सब समान हो या इनसे जुड़ी हुई बातें की जाए, दैट इज कॉल्ड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट.
नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ब्लैंक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द बेस ऑफ लर्निंग ग्रामर। अब बताइए कितने पार्ट्स पढ़ते हैं आप? उसी क्वेश्चन को जो बचपन से हम क्लास फर्स्ट सेकंड से पढ़ते आ रहे हैं उसी को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। अंडरस्टैंडिंग ब्लैंक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर्म्स द बेस ऑफ लर्निंग ग्रामर। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितनी है पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। कौन कौन सी? नाउन, प्रोनाउन, अपन सीक्वेंस में पढ़ते हैं। नाउन, प्रोनाउन, जो इनकी विशेषता बताए वो एडजेक्टिव, जो इनका एक्शन बताए वो वर्ब, और वर्ब की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की, कंजंक्शन की जो विशेषता बताए वो एडवर्ब। एडवर्ब खुद की भी विशेषता बता देता है। तो अपन ने 5 पढ़ लिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। अब इसके बाद आता है कंजंक्शन, जो कि 2 सेंटेंस, 2 क्लॉज या 2 फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो दैट इज कंजंक्शन। फिर है 7th है प्रीपोजिशन और 8th है इंटरजेक्शन। क्लियर? अब यदि आपने ध्यान से समझा हो तो ये हमने डेफिनेशन भी बता दी। नाउन, एनी नेम, प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस अ नाउन, एडजेक्टिव दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, verb that shows the action of a noun or pronoun, फिर adverb, the word that modifies or adds something in verb, adjective, adverb itself, preposition and conjunction, और in short noun, pronoun और interjection को छोड़कर सबकी विशेषता बताए वो adverb है। Conjunction which connects or synthesizes 2 sentences, clauses। Clear? प्रीपोजिशन जो एक नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उनकी पोजीशन को डिफाइन करे, दैट इज प्रीपोजिशन। और फिर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बेसिकली हाय, हेलो, संबोधन, ठीक है ना? तो दे आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन पढ़ते हैं। अगला, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच? ध्यान से समझिए, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यहां पर दूसरा डायरेक्ट नरेशन है केवल और इनडायरेक्ट नरेशन है। ध्यान से समझिए फिर से, द अनदर नेम ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच दैट इज इनडायरेक्ट नरेशन। लेकिन डायरेक्ट स्पीच के लिए एक और नाम होता है और दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। चलिए हम आपको बोर्ड पर लिखे देते हैं। कैन आई गेट द पेन प्लीज? लेट मी राइट डाउन ऑन द बोर्ड। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच, इसके लिए इनडायरेक्ट नरेशन ही यूज करेंगे आप केवल। ठीक है ना? इसके लिए सिर्फ इनडायरेक्ट नरेशन वर्ड यूज किया जाएगा। लेकिन यदि डायरेक्ट स्पीच है तो इसके लिए दूसरा वर्ड जो होता है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। इसके लिए दूसरा वर्ड है रिपोर्टेड स्पीच। ये बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज है, क्योंकि हम जैसे एक सेंटेंस लिख देते हैं, ही सेड टू मी यू कैन गो नाउ। अब इसमें ध्यान से समझें, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है ये तो कहलाता है रिपोर्टिंग, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला है दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड। और अक्सर गलती इसी कारण से होती है कि इसको तो हमने रिपोर्टेड लिख दिया, और यदि इसके लिए हमने कहा कि इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, तो ये नहीं होगा। रिपोर्टिंग स्पीच बेसिकली कहलाती है जो अब बोला जा रहा है वो रिपोर्टिंग है, और जो पहले बोला गया था जिसे हम अब बता रहे हैं आपको दैट इज रिपोर्टेड, और इसी को कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। होप कि आप अच्छी तरह समझें इस चीज को। क्लियर? सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस
विच कैन बी द पार्ट ऑफ योर MCQ पैटर्न पेपर, एग्ज़ाम पेपर। अब तो डेट्स भी आ चुकी हैं, तो होप कि आप सभी लोग अपनी तैयारी के साथ बिल्कुल टॉप गियर पर दौड़ रहे हैं। यू ऑल आर इंजीनियर्स एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि you all are going to crack the exam just like a blast. All the very best for you. Hope you will be enjoying your examinations. Good day, goodbye.